हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जो है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो एक्सरसाइज 3.5 है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्या होती है, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने तीनों मेथड बताए थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लेना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सारे पार्ट्स हम करेंगे। Can which of the following pairs of linear equations has a unique solution? No solution or infinitely many solution. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. तो सबसे पहले तो बेटा हमें चेक करना है कि ये इसका नेचर कैसा है, उसके बाद हमें आगे का काम करना है। ठीक है, उसके बाद हमें आगे का काम करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। हियर अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, a1 क्या है हमारे पास, x का कोफिशिएंट 1, b1 क्या है माइनस के 3 कोफिशिएंट एंड c1 क्या है माइनस के 3। फिर बेटा a2 क्या है 3, b2 क्या है माइनस के 9 एंड c2 क्या है माइनस के 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें रेशियो निकालना होता है। नाउ a1 अपॉन a2, a1 का मान 3, a2 का मान इतना, b1 अपॉन b2 माइनस के 3 माइनस के 9, सो 3 1 3 3 3 9 एंड c1 अपॉन c2 माइनस के 3 माइनस के 2, सो ये आ गया 3/2। आप देख रहे हैं सिंस a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है बेटा, b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। फिर क्या होता है इस केस में, क्या होता है बेटा, इस केस में होता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आप जानते हैं बेटा, एक लाइन ऐसी गई दूसरी लाइन ऐसी जाती है। ठीक, और ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो इसमें क्या होता है बेटा, नो सोल्यूशन। अब बेटा नो सोल्यूशन है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, आगे समझ में सबको। तो ये पार्ट 1 में नो सोल्यूशन आ जाएगा। अब आते हैं पार्ट 2 में। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन इसको परफेक्ट वे में लिखूं। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस का y, ये 5 इधर के क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 5। यह है इक्वेशन नंबर 1 और ये है 3x प्लस के 2y प्लस के 8 इधर के माइनस के 8 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, फिर से वही काम हमें चेक करना है। हमारे पास a1 कितना है, हमारे पास a1 है बेटा 2, b1 कितना है, y का कोफिशिएंट 1 एंड c1 कितना है माइनस के 5, a2 कितना है बेटा 3, b2 कितना है 2 एंड c2 कितना है बेटा माइनस के 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है बेटा, रेशियो निकालना है। नाउ रेशियो a1 अपॉन a2, a1 है बेटा 2, a2 है 3 एंड b1 अपॉन b2 1/2। हमें देखने को मिल रहा है ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर सिंस a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, ये रीज़न दो गया, इसे डब्बा में बंद कर दो। फिर क्या बोलोगे, अगर ऐसा होता तो क्या होता बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन को प्रेजेंट करता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होते हैं बेटा, एक लाइन ऐसे गई एक लाइन ऐसे गई, ये L1 मान लो, ये L2, इसने एक पॉइंट पर टच किया, यानी कि इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। और क्वेश्चन में बोला गया अगर यूनिक सोल्यूशन हो तो उस केस में आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो
अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बेटा, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ 1। ठीक है, यहाँ लिख देना है। और फिर देखो बेटा कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, वो देख को लिखो 2, फिर कितना y कोफिशिएंट 1, फिर कितना माइनस के 5, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर माइनस के 8। आपको यहाँ फिर से लिखना है x, y और यहाँ लिखना है 1। ठीक, जब आप x करोगे तो बेटा x वाले को छुपा दोगे। x के लिए करोगे ना, तो x वाले पे हाथ रख दो, छुपा दो। तो छुपाते इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। ठीक, सो देखो 1 की मल्टीप्लाई होगी माइनस के 8 से, जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाए माइनस लग जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। ठीक, -5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी। क्लियर। उसके बाद x के लिए और y के लिए रूल सेम होता है, और 1 के लिए रूल सेम होता है। 1 को छुपाओ, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, मल्टीप्लाई हो गया वह माइनस लग जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। ओके बच्चों, अब आ जाओ बेटा किस पर, y के लिए। y के लिए क्या होता है ना, पहले इस वाले की मल्टीप्लाई इससे होगी, इसके लिए रूल चेंज है। 5 की मल्टीप्लाई -5 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, और 2 की मल्टीप्लाई ख़त्म होती है, माइनस लग जाते हैं, और 2 की मल्टीप्लाई -8 से होगी। इस स्टेप को आप आराम से समझ के देखना, अगर नहीं आया तो बैक करके माइनस करेंगे। 8 1 जा -8, -5 2 जा 10। देखिए -15 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, 1 2 2 जा 4, -3 1 जा 3। तो यहाँ से आ गया x/2 y/1 1/1। अब क्या करना है बेटा, इसको एक बार इसके साथ लेना है और एक बार इसको इसके साथ लेना है। ठीक, when x/2 इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x 1 जा x, 2 1 जा 2। आंसर, when y/1 इज इक्वल टू 1/1, y एक कम y, एक कम एक। आंसर। ठीक है बेटा, आराम से हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता ही है ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। पहला वाला हो जाएगा 3x माइनस का 5y प्लस का 20, इधर आके माइनस का 20, एंड दूसरा 6x माइनस के 10y माइनस का 40, इधर आके प्लस का 40। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। ठीक है, हियर E1 कितना है बेटा 3, B1 कितना है माइनस के 5, C1 कितना है माइनस के 20, E2 कितना है 6, B2 कितना है माइनस के 10, एंड C2 कितना है माइनस के 40। अब हमें क्या करना है बेटा, रेशियो निकालना है। नाउ A1/A2, A1 है 3, A2 है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। B1/B2 निकालते हैं, माइनस के 5 माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दोनों इक्वल आ गए। अब C1 में आ जाना पड़ेगा। C1 है माइनस के 20, C2 है माइनस के 40, 20 1 जा 20, 22 जा। देखो तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए, तो हम यहाँ लिखेंगे सेंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये तीनों रेशियो आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। और जब ये इक्वल होता है तीनों, तो ये किसको प्रेजेंट करता है, कोइंसिडेंट लाइन को। और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है बेटे, जैसे एक लाइन ये गई, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन गई,
तो इसमें केस में क्या होता है बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो इसको हम किस तरीके से हल नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा सकते, ये क्वेश्चन ने बोल रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 ने पहले से ही ठीक ठीक करके दे रखा है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, हियर A1 कितना है बेटा, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, B1 कितना है माइनस के 3 एंड C1 है माइनस के 7, A2 है 3, B2 है माइनस के 3, C2 है माइनस के 15। नाउ A1 अपॉन A2 निकालेंगे तो ये 1/3, B1 अपॉन B2 करेंगे माइनस का 3 अपॉन माइनस का 3। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, ये 1/3, ये 1 है, आपस में इक्वल नहीं है तो लिखेंगे हम सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है बेटा, आपस में इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे जब ऐसा होता है तो क्या होता है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन को प्रेजेंट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है तो बेटा इसको हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 1। ठीक, यहाँ एक लाइन लगा दो, यहाँ एक लाइन लगा दो, कोफिशिएंट लिखो, यहाँ का 1 माइनस 3 माइनस 7, फिर है 3 माइनस 3 माइनस के 15, यहाँ लिखेंगे x, फिर y, फिर 1। x के लिए बेटा, x के लिए क्या करते हैं, छुपा देते हैं x को, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक, माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 15 के साथ, मल्टीप्लाई ख़त्म माइनस लग जाएगा, और माइनस 7 की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ। ठीक, फिर 1 की करो, 1 के लिए क्या होता है, 1 को छुपा दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ, मल्टीप्लाई ख़त्म माइनस लग जाएगा, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ भी आ गई। अब y के लिए बेटा रूल दूसरा है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, y को जब छुपाएंगे तो। ठीक, तो 1 की मल्टीप्लाई, सॉरी पहले होगा 7, ये क्या था बेटा, माइनस के 7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, और 1 की मल्टीप्लाई माइनस 15 के साथ। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे। 15 3 45, माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, 7 3 21, 7 3 21, माइनस माइनस प्लस, 15 1 जा 15, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा, 5 में से 1 कम करेंगे 4 24, यह आ जाएगा माइनस के 6 और यह आ जाएगा प्लस के 6। आपको तो बेटा पता ही है, एक बार इसको आपस में बराबर लेना है और इसको आपस में बराबर, बराबर का मतलब इक्वल। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे बेटा व्हेन x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, ये इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 24 1 जा 24 अपॉन 6, 6 4 जा, x की वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट, व्हेन दूसरा केस, जब y अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6 के, तो 6 1 जा माइनस 6, 6 1 जा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1।
ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है और एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। ठीक, बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है हर बार।